हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में पीटीआई के सिलसिले में मैंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सिलसिले में मैंने एक रिपोर्ट किया था कि कैसे भारत सरकार ने पीटीआई को प्रेशराइज़ किया। एक चाइना और इंडिया के एम्बेसडर्स की जो ख़ास तौर से इंटरव्यू जो रिकॉर्ड किए थे, उस सिलसिले में भारत सरकार ने पीटीआई को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की थी। और अब पीटीआई के ऑफिस जो कि पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में है दिल्ली में, उसके लिए भारत सरकार ने उससे 84 करोड़ रुपीस मांगे हैं किराए के, और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई पत्रकार आपके खिलाफ बोले तो उसे बैन कर दो। कोई पत्रकार आपके खिलाफ किसी टीवी चैनल पे बोले तो उस टीवी चैनल को बैन कर दो, या उसको उससे नौकरी से निकलवा दो रादर। और अगर कोई न्यूज़ एजेंसी जो कि भारत सरकार की खुद की एजेंसी है पीटीआई, अगर वो कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करे तो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दो कि वो झुक के आपके सामने सलाम करे और आपके हिसाब से चले। ये दरअसल जो प्रसार भारती की जो थ्रेटनिंग आई थी, अब वो नया रूप ले रही है। हमने सोचा था कि शायद ये मुद्दा टल गया, लेकिन मोदी सरकार की एक बड़ी ख़ास बात है, जब ये किसी को ख़त्म करने पे आती है तो फिर भूलती नहीं है, फिर उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाती है वो। लेकिन हर चीज़ के रेपरकशंस हैं, हर चीज़ के परिणाम हैं। जो भी आप बीज बो रहे हो उसके कल परिणाम निकलेंगे। वैसे भी डेमोक्रेसी के जो ट्रांसपेरेंसी में ख़ास तौर से जो रैंकिंग्स होती हैं, उसमें इंडिया हर साल नीचे जा रहा है। 200 कंट्रियों में हमारी रैंकिंग करीब 150 के करीब है। आप सोच सकते हो कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है और यहाँ पे कितनी आज़ादी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई सच्चा पत्रकार सही रिपोर्टिंग करना चाहता है इस देश में तो नहीं कर सकता है। हर जगह हर चैनल से उसको हटवा दिया जाता है। उसमें पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हैं, अभिसार हैं, अंजुम हैं, अजीत अंजुम हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। जो सरकार के खिलाफ बोले या उसकी नीति के खिलाफ बोले, या तो वो टीवी चैनल बंद करवा दो न्यूज़ का, या उसको वहाँ से बाहर निकलवा दो। अब टीवी चैनल वाले तो बेचारे डर जाते हैं और वो उस आदमी को वहाँ से निकाल देते हैं। एनडीटीवी अभी तक चल रहा है, समझिए रवीश कुमार हैं, लोग लाइक करते हैं। अभी तक भारत सरकार की चल नहीं पाई है, लेकिन हो सकता है किसी दिन उसे भी बंद करवा दें या कुछ करवा दें। अभी तक वो सर उठा के खड़े हैं। लेकिन अब पीटीआई को दबाना और ख़त्म करने की कोशिश देखा जाए तो ये भारत में लोकतंत्र की मौत होगी, हत्या होगी। क्योंकि इससे बड़ा और इससे बुरा कदम शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि जब भारत सरकार अपनी ही एक एजेंसी को मारने पर तुलाए। ये लोकतंत्र का एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब वो किस ओर जाएगा। क्योंकि अगर पीटीआई की हत्या की जाती है, पीटीआई की मौत होती है, तो इसके साथ आप समझ लीजिए कि चौथा स्तंभ भी टूट गया, 4th पिलर नीचे हो गया। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। उसके बाद तो बचे खुचे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जिनको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, चैनल्स बैन किए जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में आने वाला इंडिया कैसा होगा? जब इकोनॉमिकली देश गरीब होता है और कमज़ोर पे कमज़ोर होता चला जाता है, तो इस प्रकार की नीतियां जन्म लेती हैं। यही भारत में हो रहा है, यही हो रहा है। बढ़ा चढ़ाकर बातें और जुमले होते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। ये कंडीशन है हमारी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।